तो वहीं धर्म के नाम पर कानपुर से शुरू हुआ पोस्टर विवाद अब देश के कई शहरों तक फैल गया है। पहले आई लव मोहम्मद के पोस्टर कानपुर में लगाए गए, फिर उत्तराखंड के काशीपुर में झड़प और उसके बाद पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई की खबरें सामने आई। अब इस पोस्टर के जवाब में उज्जैन से लेकर वाराणसी तक आई लव महाकाल के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में पोस्टर वॉर, धर्म पर आर पार। आई लव मोहम्मद पर बवाल, शहर शहर तनाव। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल के पोस्टर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर अब मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गया है। उज्जैन में नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आयोजकों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए और गरबा में भाग लेने वाले 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल आई लव महाकाल की गूंज से भर गया। यही नहीं, उज्जैन से आई एक और तस्वीर देखिए। वहां कालिदास अकादमी में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए, यानी कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महाकाल का पोस्टर जारी किया गया। इससे पहले धर्म के नाम पर शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर देश के कई शहरों में दिखे। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ विवाद के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में तनाव बढ़ गया, जिसकी एक तस्वीर आई उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुए बवाल और उसके बाद पुलिस के बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल टेंशन वाला हो गया। काशीपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का दावा है कि लोग काफी डरे हैं। इसके बाद इलाके के मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन निर्दोषों को परेशान नहीं करने की अपील की गई। जो कार्रवाई कर बैठे उसकी काशीपुर का पूरा मुस्लिम समाज निंदा करता है और हमने कप्तान साहब से मिलकर यही कहा है कि आज से 2 दिन पहले रात में जो ये घिनौना कांड हुआ है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात की मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं की। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। इस बीच आई लव मोहम्मद का मसला यूपी के बरेली तक पहुंच गया। वहां इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सरकारी इमारतों में हनुमान जी की तस्वीर पर सवाल उठा दिया और 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। एक बार हम हुकूमत को ज्ञापन देकर, अपनी राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं करना है। 26 तारीख को हमारा सिर्फ इतना है कि इस्लामिया में जमा होंगे लोग और इस्लामिया से कलेक्ट्रेट तक हम पैदल जाएंगे और अपने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उसमें उन अपनी तकलीफ़ों का हवाला देकर राष्ट्रपति से इंसाफ की मांग करेंगे। सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं, बल्कि आई लव मोहम्मद की तकरीरों पर असदुद्दीन ओवैसी की सहमति वाली मोहर भी लग गई। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के नारे को संविधान के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार माना कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाया, जो यूपी में क्या गलत है। कानपुर से शुरू हुआ पोस्टर वार अब पूरे देश में धर्म की सियासत को नई आग दे रहा है। एक तरफ गूंज रहा है आई लव मोहम्मद का नारा, तो दूसरी तरफ उठ रही है आई लव महाकाल की आवाज। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक आई लव मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार जताने का तरीका है, लेकिन इसके बावजूद आई लव मोहम्मद का जुलूस देश के कई इलाकों में हिंसक हो गया है।
तो उधर गरबा में गैर हिंदुओं के बैन को लेकर के राजस्थान से लेकर मुंबई तक पोस्टर लगाए गए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से चेतावनी के साथ साथ गैर हिंदुओं की पहचान के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। और इन सारी तैयारियों के बीच न्यूज़ 18 राजस्थान ने भोपाल और मुंबई में रियलिटी चेक के जरिए समझने की कोशिश की कि आखिर गरबा में आने वाले लोगों को किस तरह से एंट्री मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। देश भर में गरबा पंडालों में बढ़ी चौकसी। नवरात्रि के त्योहार पर गरबे और डांडिया के पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने के लिए देश भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बकायदा बोर्ड लगाए गए हैं तो कहीं आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जा रही है। कई जगहों पर इसे लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठन आमने सामने भी आ गए हैं। राजस्थान में गरबा पंडाल में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री। राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों ने साफ ऐलान कर दिया है कि गरबा पंडालों में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलेगा। पंडाल के बाहर सिर्फ हिंदुओं की एंट्री के बोर्ड लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों को अंदर जाने से पहले गंगा जल से शुद्धिकरण और माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा शक्ति अखाड़ा मिलकर कर रहे हैं। नियम भी साफ है, न शराबियों को जगह मिलेगी, न संदिग्ध व्यक्तियों और न ही दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री। महिलाओं के लिए भी ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। पारंपरिक परिधान में ही गरबे की अनुमति होगी। देश में बढ़ रही है घटना को देखते हुए, जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है और भी कई सारी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो निर्णय लिया है, हम उनको मद्देनजर रखते हुए तिलक लगाकर आधार कार्ड चेक कर ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। कोटा में भी गरबा और डांडिया पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री वर्जित करने का ऐलान भी किया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शहर भर में होर्डिंग लगा दिए हैं। मुस्लिम संगठन भी युवाओं से हिंदू पंडालों में न जाने की अपील कर रहे हैं। सनातनियों के उत्सव और त्योहार में अगर कोई गैर सनातनी प्रवेश करता है और वहाँ कई जगह ऐसी हरकतें हैं कि शिकायत आती है कि वह कोई मनोरंजन के लिए, कोई मौज शौक के लिए आ जाता है, कोई बहन बेटियों को परेशान करने आ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। सनातनी उत्सव है तो गैर सनातनी को इस प्रकार का कोई प्रवेश का बनता भी नहीं है। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चौकसी बरती जा रही है। भोपाल में गरबा पंडालों में बकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पहचान की पुष्टि होने के बाद ही टिकट और एंट्री दी जा रही है। तो आपके बकायदा पहचान दिखा के आ रहे हैं अंदर? हाँ जी। तो ये कैसा लगता है जब पहचान दिखा के? जरूरी है आज के समय में सारी व्यवस्था, ये सब हमारे लिए की जा रही है, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए, तो हमें तो हमारे आधार कार्ड और आईडी के साथ में ही चलना चाहिए। क्या बात है, आपकी सुरक्षा के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए आधार कार्ड और आईडी के साथ चलने में क्या तकलीफ है। देखिए यहाँ पर टिकट मिल जाएगी, जब आप टिकट लेने जाएंगे लंबी कतार है यहाँ पर, ये टिकट काउंटर है, तो जब आप टिकट देते हैं तो टिकट देते समय भी पहचान देख रहे हैं? जी सर, आधार कार्ड देख रहे हैं फिर टिकट दे रहे हैं। अच्छा, हम मोबाइल से जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें नाम आ ही जा रहा है। हाँ हाँ, जो मोबाइल से आ रहा है उसमें तो नाम आ ही आ रहा है, फिर आधार कार्ड देख रहे हैं, अपन ले रहे हैं। रतलाम में भी शहर काजी ने मुस्लिम युवकों को चिट्ठी लिखी और अपील की कि गरबा कार्यक्रमों से दूर रहें ताकि समाज में विवाद की स्थिति न बने। मुंबई में लगे लव जिहाद से सावधान रहने के पोस्टर। मुंबई के मलाड इलाके में गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें लड़कियों को लव जिहाद से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। आयोजकों का कहना है कि अगर किसी लड़के पर शक हुआ तो उसे हल्दी कुमकुम और गौमूत्र से तिलक लगाया जाएगा और आधार कार्ड चेक किया जाएगा। इस तरीके के पोस्टर, लव जिहाद के जो पोस्टर्स हैं वो
अधिकतर तमाम पंडाल जो गरबा खेलने के लिए बनाए गए हैं, इस तरीके के पोस्टर साफ तौर पर लड़कियों को आगाह करने के लिए और जो महिलाएं या जो फिर जो लोग यहाँ पर उनको आगाह करने के लिए बनाए पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पर लिखा है कि एंट्री गेट पर उनको अगर किसी को भी शक होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट है, ये लड़कियों को छेड़छाड़ कर सकता है या फिर किसी दूसरे मकसद से यहाँ पे आया हुआ है, तो उनकी बाकायदा हल्दी कुमकुम से तिलक किया जाएगा, गौमूत्र से तिलक किया जाएगा और फिर बाकायदा जो हिंदू धर्म में कलावा पहना जाता है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट भी जांच की जाएंगे कि वो सच में किस इंटेंशन से यहाँ पे आया है, किस इंटेंशन से नहीं आया है। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट आके कुछ गलत हरकत भी करता है तो यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने पुलिस की भी सहायता ली हुई है, पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद रहेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से मेंटेन रहे। बीएचपी और बजरंग दल ने साफ कहा है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को पहचान के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इसमें प्रवेश केवल और केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का ही होना चाहिए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सो एक और मूल कारण है, हम मूर्ति पूजा करते हैं वहां पे। जो लोग बुत परस्ती या मूर्ति पूजा को इस विश्व का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप मानते हैं, जिसको वह लोगों का हमारे धार्मिक अनुष्ठान में क्या काम, यह हमारा स्पष्ट मानना है। गैर हिंदुओं की पहचान के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। नवरात्रि के उत्सव का रंग इस बार धार्मिक पहचान की सियासत से गहरा हो गया है। एक तरफ हिंदू संगठन गरबा को अपनी परंपरा और मर्यादा का हिस्सा बताते हुए गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज से भी अपील हो रही है कि विवाद से बचने के लिए इन आयोजनों से दूरी बनाई जाए। तो वहीं एक शक्तिशाली तूफान तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जो कई देशों में तबाही ला चुका है। फिलीपींस और ताइवान में हर तरफ बर्बादी का मंजर है, लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। है से भारत के लिए फिलहाल खतरा नहीं बताया जा रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान का भारत पर उतना असर नहीं पड़ेगा। आखिर तूफान इतने शक्तिशाली क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। महासागरों का तापमान इतना बढ़ गया है कि जिससे यहाँ का गर्म पानी इन तूफानों के लिए ईंधन का काम करता है। महासागरों का पानी जितना गर्म होगा, उनकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। उनसे उठने वाले तूफान उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।